उवं उवन उवन विन्द विन्द भवनं विज्ञानं विनयं स्वयम् उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सुरयं शुद्धं च शुद्धात्मनम् भुवनम् भुवन स्वभावमनस्य ममलम् मयि मूर्तिज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सुरयं सुन्नं सावं सुरम्। श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री 24 ठाणा जी ग्रंथ ममल मत का पहला ग्रंथ है 24 ठाणा। कर्म संयोग सहित जीव संसार के 24 स्थानों में नियम से कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। जीव के रहने के उन ठिकानों को 24 स्थान कहते हैं। यही 24 ठाणा कहलाता है। गुरुदेव तारण स्वामी ने 24 ठाणा ग्रंथ में अपने आत्म स्वभाव के विस्मरण होने पर कैसी कैसी अवस्थाएं बनती हैं, कैसे कैसे दुख भोगना पड़ते हैं, इस बात को बतलाकर इन समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त होने का उपाय भी स्पष्ट किया है। स्वभाव को भूलेंगे तो अनंत संसार है, दुर्गतियां हैं, नरक आदि के दुख हैं। स्वभाव की साधना करेंगे, स्वभाव में रहेंगे, इस पुरुषार्थ से कर्म का क्षय होगा, मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसे अभिप्राय पूर्वक गुरुदेव ने ये 24 ठाणा ग्रंथ कहा है। कल तक हमने प्रथम अध्याय का कुछ अंश वांचन में लिया है। पृष्ठ 109 पर बाईं ओर कम बिली तम मुक्ति, यहाँ तक वांचन किया था। इष्ट ज्ञान, इस पैराग्राफ से आगे स्वाध्याय वांचन आज प्रारंभ हो रहा है। इष्ट ज्ञान से अनमोद ज्ञान, पहला ही पैराग्राफ वांचन करना है। इष्ट ज्ञान शब्द सर ज्ञान, अशब्द सर ज्ञान, गुपित सर ज्ञान, प्रगट सर, कमल हितकार, स्थान हितकार, अर्थ हितकार, परिणाम हितकार, उद्देश्य उत्पन्न हितकार, परिणय उत्पन्न हितकार, प्रमाण उत्पन्न हितकार, उत्पन्न हितकार, उत्पन्न हितकार, हितकार उत्पन्न सहकार, हितकार उत्पन्न विज्ञान, हितकार उत्पन्न पय, हितकार उत्पन्न जिन, हितकार उत्पन्न परम जिन, हितकार, हितकार कोड़ा कोड़ी, हितकार शून्य शून्य प्रवेश, कोड़ी सहकार, हित कोड़ी अनमोद ज्ञान। ज्ञान स्वभाव इष्ट है। अपने सत्स्वरूप की साधना आराधना से अंतर में ज्ञान के विभिन्न सरोवर उत्पन्न होते हैं। गुरु महाराज ने शब्द सर, अशब्द सर आदि, गुपित सर, ऐसे सब मिलाकर 7 सरोवरों का उल्लेख किया है। जिनेंद्र भगवान के वचन शब्द सर हैं। उनके द्वारा चिंतन मनन पूर्वक आत्मोन्मुखी दृष्टि होती है, वह अशब्द सर है। अपने स्वभाव में ठहरना, लीन होना गुपित सर है। इस प्रकार अलग अलग स्थानों पर 7 प्रकार के
सरोवरों का उल्लेख किया है जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक की ज्ञान स्वभाव की साधना के अंतर्गत अंतर में ही प्रकट होते हैं। आचार्य यहाँ उन्हीं सरोवरों में से 3 सर की बात कह रहे हैं। शब्द सरोवर भी ज्ञानमय है, अशब्द सरोवर भी ज्ञानमय है और गुपित सर भी ज्ञानमय है। प्रकट है यह ज्ञान, यही प्रत्यक्ष सरोवर है। कमल स्वभाव हितकारी है, अपना आत्म स्वभाव हितकारी है, प्रयोजनीय स्वभाव हितकारी है, इस रूप परिणमन करना ही हितकारी है। उद्देश्य एकमात्र अपने सम्यक ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करने का रखो। सम्यक ज्ञान स्वभाव रूप परिणति को प्रकट रूप से अनुभवन करो। प्रमाण यह सम्यक ज्ञान हितकार है, प्रकट हो रहा है, अनुभव करो इसी का, यही हितकारी है। इसी ज्ञान ही ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करो। ज्ञान के सहकार से ही चारित्र प्रकट होता है। अंतर में प्रकट होने वाला विज्ञान ही हितकारी है, पद हितकारी है, जिन स्वभाव हितकारी है, परम जिन स्वभाव हितकारी है। और ये जो 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी काल चल रहा है, इसमें तुमने हुंडाव सर्पणी में जन्म लिया, धर्म को उपलब्ध कर लिया, शून्य स्वभाव में प्रवेश कर लिया, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर ली, हितकारी स्वभाव का सहकार कर लिया। ये कोड़ा कोड़ी जो 10 कोड़ा कोड़ी का एक रैक तुम्हें मिला, इसमें इस पंचम काल में पैदा हुए, ये तुम्हारे लिए हितकारी हो गया। इस समय में जन्म लेना कल्याणकारी हो गया, क्योंकि काल भले ही 10 कोड़ा कोड़ी का एक सठ चक्र के रूप में चल रहा है और इस पंचम काल में जन्म हुआ, किंतु ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना प्रकट हो गई, इसलिए सारा समय ही अपने लिए हित में चला गया, अपने हित में हो गया। ये सब स्वभाव की साधना से ही परमात्म पद की प्राप्ति होती है और परमात्म स्वरूप का विस्मरण करने से दुर्गति में पतन होता है। ऐसी स्वभाव की महिमा सहित सावधानी, चेतावनी और प्रेरणा देते हुए गुरुदेव आगे कहते हैं, छोटे छोटे 2 पैराग्राफ। सक शल्य भय विलय उत्पन्न केवल स्वभाव, मन पर जय दृष्टि केवल अनमोद ज्ञान। अर्थ आयरन तीर्थंकर भवति अर्थ हितकार, आयरन तीर्थंकर स्वयं कलित शुक्ल लेस्या तीर्थंकर भवति। अर्कस्य अनंत विशेष दिष्टते ज्ञान विज्ञान अर्क स्वभाव। किंचु सक शल्य संक राग दोष बंधान, सहकार ज्ञान उत्पन्न अर्क स्वभाव। किंचु विशेष मुहूर्त 3 अंतरम ज्ञान उत्पन्न अर्क न दृश्यते। विस्मरणं भवति तदि तृतीय नरय पतनं भवति। यदि तृतीय नरक तदि अर्क स्वभाव सहित दुख दृष्टि उत्पन्न सहित अनंतानंत सहित अर्कस्य स्थिति आयु बंधान के पद तुच्छ उत्पन्न भुक्त अर्क स्वभावेन क्षय मनुष्य गति उत्पन्न। ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से कर्म जनित विकार, शक, शल्य, भय आदि मिलाते हैं, केवल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न होता है। मनय पर्यय की दृष्टि सहित केवल ज्ञान स्वभाव की प्रकटता होती है। तीर्थ स्वभाव में आचरण करने से तीर्थंकर पद होता है। तीर्थ में स्वभाव ही हितकार है, इसमें आचरण करने पर ही परमात्म पद प्रकटता है। स्वयं ध्यान में लीनता, शुक्ल लेश्या, परम शुक्ल लेश्या की प्रकटता सहित तीर्थंकर पद होता है। पूर्ण प्रकाशमान अर्क अनंत विशेषताओं में है। ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वभाव को देखना
अर्क स्वभाव में रहना कल्याणकारी है, किंतु अपने सत्स्वरूप का विस्मरण करके अगर कुछ भी शंका हुई, कुछ भी मान्यता बनाकर परोन्मुखी होकर देखा, फिर शक, शल्य, संक, राग, द्वेष, बंधन आदि को सहकार किया, ज्ञान स्वभाव की उत्पत्ति और अर्क स्वभाव में कुछ भी मान्यता विशेष सहित 3 मुहूर्त ज्ञान स्वभाव की उत्पत्ति में अंतर डालकर अपने स्वभाव का दर्शन नहीं किया, 3 मुहूर्त स्वभाव का विस्मरण होता है, तो तृतीय नरय पतनम भवति, तीसरे नरक में पतन होता है। जब जीव नरक में जाता है, तीसरे आदि नरकों में, प्रथम नरक में तो सम्यक सहित ही चला जाता है, किंतु तृतीय आदि नरकों में सम्यक अंतर मुहूर्त के लिए यहां छूटता है। सम्यक विहीन होकर जीव नरक में जाता है तीसरे में, और अंतर मुहूर्त बाद वहां फिर सम्यक प्रारंभ होता है। इस प्रकार का कुछ नियोग है। आचार्य कहते हैं ऐसे अर्क स्वभाव सहित अगर तीसरे नरक में जीव जाता भी है, वहां विभिन्न प्रकार के दुखों को सहता हुआ अपने आत्म स्वरूप के श्रद्धांश सहित ज्ञान स्वभाव का सहकार भी बनाए रहता है, सम्यक दर्शन सहित बना रहता है। नरक की स्थिति आयु बंध को क्षय कर वहां से वापस सारे दुखों का भोग करके लौटता है और स्वभाव के आश्रय बना हुआ है, शुभ योग बनेंगे और वहां से निकलकर मनुष्य गति में उत्पन्न होता है। ये चक्र कभी मनुष्य गति में, कभी नरक गति में, कभी त्रियंश गति में, कभी स्थावर आदि पर्यायों में परिभ्रमण का अज्ञान के कारण जीव का चलता रहता है। इस चक्र को मिटाने के लिए गुरुदेव ने स्वभाव की महिमा को जगाया है और हमें भी स्वभाव की महिमा को जगाने की प्रेरणा प्रदान की है। दुर्गतियों से बचने के लिए, आत्महित करने के लिए एक ही उपाय है, अर्क रमन, अपने अर्क स्वभाव में रमण करना, अपने प्रकाश पूर्ण स्वभाव में लीन रहना। यह अर्क ज्ञान में अनेकों रूपों में अनुभव में आता है। प्रकाश रूप शुद्धात्मा साधक की विभिन्न अनुभूतियों का विषय बनता है और ज्ञान की आराधना के अंतर्गत सतत अपने अर्क स्वभाव की साधना में संलग्न सम्यक दृष्टि ज्ञानी अर्क स्वभाव की साधना करता है, रमण करता है। 110 पेज पर जिस पैराग्राफ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके मध्य में एक वाक्य आया है, अर्क अनंत प्रकार। यह आत्म स्वभाव प्रकाश रूप अनंत प्रकार से जानो, उसके पूरे भेद यहां पृष्ठ 109 से जो प्रारंभ किया है यहां से दिए हैं। अर्क रमन से प्रारंभ करें। ज्ञान सहकार अर्क, ज्ञान कमल अर्क, ज्ञान उक्त अर्क, ज्ञान परिणय अर्क, ज्ञान प्रमाण अर्क, ज्ञान कमल प्रमाण अर्क, ज्ञान वयन अर्क, ज्ञान दर्श अर्क, ज्ञान स्वभाव अर्क, ज्ञान रंज अर्क, ज्ञान रमण अर्क, ज्ञान आनंद अर्क, ज्ञान अनमोद अर्क, ज्ञान हितकार अर्क, ज्ञान सहकार, ज्ञान दृष्टि अर्क, ज्ञान कमल अर्क, ज्ञान कलन अर्क, ज्ञान मिलन अर्क, ज्ञान इष्टि अर्क, ज्ञान रष्टि अर्क, ज्ञान रिष्टि अर्क, ज्ञान समय इष्टि अर्क, ज्ञान सह इष्टि अर्क, ज्ञान उत्पन्न इष्टि अर्क, ज्ञान सहकार अर्क, ज्ञान अवकाश अर्क, ज्ञान अनंत, अर्क ज्ञान लंकृत अर्क, ज्ञान विज्ञान ज्ञान अर्क,
ज्ञानमयी अर्क ज्ञान अर्क, अर्क अनंत प्रकार, अर्क स्वयं रमन अर्क, अर्क स्वयं मिलन अर्क, अर्क अनमोद मुक्ति अर्क, आचरण ज्ञान अंतर रहित अर्क, सहकार हितस्य अर्क, शल्य रहित अर्क, भय रहित अर्क, मल रहित अर्क, कषाय रहित अर्क, मिथ्यात्व रहित अर्क, विषय रहित अर्क, विलीयमान विषय अर्क, अन्यान विली अर्क, ज्ञान अनमोद तीर्थंकर, तीर्थ आयरन तीर्थंकर, सहकार अर्क तीर्थंकर, त्रिलोकनाथ तीर्थंकर, अनमोद ज्ञान। अर्क रमन, गुरुदेव कहते हैं अर्क प्रकाशमान सूर्य की तरह पूर्ण दैदीप्यमान निजात्म स्वभाव ही अर्क है। दूसरे अर्थ में अर्क सार को कहते हैं, संपूर्ण जिनवाणी का सार, अपना शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व अर्क स्वरूप है। अपने इस अर्क स्वभाव में रमण करो। अर्क को विभिन्न रूपों में गुरुदेव देख रहे हैं। ज्ञान सहकार अर्क, ज्ञान की सहकारिता रूप है अपना स्वभाव। ज्ञानमयी कमल अर्क है, ज्ञानमयी कहा ही गया है, ज्ञान रूप परिणमन करता है, ज्ञान रूप प्रमाण है, ज्ञानमयी कमल प्रमाण है। जिनेन्द्र परमात्मा के वचन सब ज्ञानमय अर्क स्वरूप हैं। ज्ञान दर्शनमयी है ये अर्क, ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान में रंजायमान रहता है, ज्ञान में ही रमण करता है, ज्ञानानंद स्वरूप है, ज्ञान में ही लीन रहता है। यही हितकारी ज्ञान स्वभाव अपना अर्क स्वभाव है। ऐसे ज्ञानमयी अर्क को सहकार करो। यही ज्ञानमयी प्रिय अर्क है। ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि रखो, यही प्रकाश रूप है। ज्ञानमयी कमल अर्क है, ऐसे ज्ञान स्वरूप अर्क का ध्यान धारण करो। ज्ञानमयी अर्क से ही मिलो, यही इष्ट है। अब ये कुछ दृष्टियों का कथन है। गुरुदेव ने जिन 14 दृष्टियों का कथन किया है, प्रत्येक दृष्टि में ज्ञानमयी अर्क है। जो दृष्टि स्वभाव को इष्ट मान रही है उसमें भी ज्ञानमयी अर्क है। रष्टि नाम की दृष्टि में भी ज्ञानमयी अर्क है, रिष्टि नाम की दृष्टि में भी ज्ञानमयी अर्क है। इसी प्रकार समय इष्टि नाम की दृष्टि में, सह इष्टि नाम की दृष्टि में, उत्पन्न इष्टि नाम की दृष्टि में, सारी दृष्टियों में एकमात्र प्रकाश रूप ज्ञान स्वभाव है। इस ज्ञानमयी अर्क स्वभाव का सहकार, ज्ञानमयी अर्क स्वभाव में रहना, यही पुरुषार्थ है। ज्ञान अनंत प्रकाश रूप है। अपने इस ज्ञान स्वभावी प्रकाश स्वरूप की अनुमोदना करो। छायक अर्क है, यह प्रकाश स्वरूप ज्ञान से अलंकृत है। ज्ञान विज्ञानमयी ज्ञान स्वरूप अर्क है, ज्ञानमयी है, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा अर्क अनंत प्रकार से जानो। बात एक है, उसे विभिन्न प्रकार से अनुभव करने की साधना है, कोई और नहीं है। अर्क स्वयं ही तुम अर्क स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो। अपने इस अर्क स्वभाव में लीन रहो, अर्क स्वभाव में स्वयं मिलो, अर्क स्वभाव की अनुमोदना करो, यही मुक्ति है। ज्ञान स्वभाव में अंतर रहित आचरण करो, वहीं पूर्ण प्रकाश प्रकट होगा। हितकारी स्वभाव में रहना ही सहकार है, चारित्र है। और ये अपना स्वभाव विभावों से रहित है। चारित्र में निर्विकल्पता, शुद्धोपयोग, कोई भी प्रकार के विकार वहां नहीं रहते। ऐसे शुद्धोपयोग के साथ आत्म स्वरूप की निर्मल अनुभूति वर्तती है। गुरुदेव कहते हैं सहकार करके देखो कि अपना अर्क स्वभाव शल्य रहित है, भय रहित है, मल रहित है, कषाय रहित है, मिथ्यात्व रहित है, विषय रहित है। ऐसा अर्क है जिसमें लीन होने पर सारे विषय विलीमान हो जाते हैं, अज्ञान विला जाता है। इस ज्ञान स्वभाव में रहने से तीर्थंकर पद प्रकट होता है। और तीर्थंकर है क्या?
तीर्थ आयरन तीर्थंकर, तीर्थ में स्वभाव में आचरण करना ही तीर्थंकर है। ऐसे अपने अर्क स्वभाव में लीन रहो, यही तीर्थंकर पद को, परमात्मा पद को प्राप्त कराने वाला पुरुषार्थ है। त्रिलोकनाथ, त्रिलोकपति तीर्थंकर परमात्मा अपने ज्ञान स्वभाव में लीन होने पर ही हुआ जाता है। ऐसे अपने सत्स्वरूप में रमण करो, अर्क स्वभाव में लीन रहो, ऐसी प्रेरणा यहाँ गुरुदेव देते हैं। और विशेष रूप से अर्कस्य अर्क स्वभाव, अर्क का और प्रकाश रूप स्वभाव, एक तो स्वयं ही वह प्रकाश रूप है और उसकी विशेषता तब और हो जाती है जब वो अनुभूति में प्रत्यक्ष वर्तता है। ऐसे अर्क के अर्क स्वभाव को कहते हैं अस्थान अस्थान ज्ञान विज्ञान विंद अर्क हिपक अर्क स्वयं अस्कंद अर्क दोवरमन अर्क पुण्यान विली अर्क अस्थान हितकार अर्क पद उत्पन्न अर्क उत्पन्न उत्पन्न अर्क चेत उत्पन्न अर्क अस्थान आयरन अर्क इच्छ गम्य अगम्य गुपित रमन अर्क पद ईर्ज जाता उत्पन्न तीर्थ अर्क मध्यम पद सट रमन अर्क उत्पन्न उत्पन्न ज्ञान विज्ञान अर्क अर्कस्य इष्ट दर्श अर्क यदि स्वभाव इष्ट अर्क तदि उत्पन्न अर्क स्वभाव इष्ट तदि क्षिपक अर्क ज्ञान विज्ञान अर्क। जयो अर्कस्य मुक्ति अर्क यदि अर्क स्वभाव नाधिष्ठते तदि नरकस्य वीय पतनं भवति यदि अर्क स्वभाव संपूर्ण नाधिष्ठन्ति तदि नरक अंतररहित दुख अनंत सहित संसारिनो जीव यदि अर्क अर्क स्वभावेन अनंत विशेष प्रतिपूर्ण दिष्टयन्ति यदि कौन एक स्वभाव सम्यक्ति जीव संक शल्य भय कषाय राग दोष गारव दर्शन मोहांध विशेषम पर जाव अर्क मुहूर्त चौ नदिष्टति विस्मरणम भवति तदि नरक चौथे पतनम अर्क स्वभाव दिष्टितम पूर्ण लय उत्पन्न नरक स्थिति क्षीण आयु तुच्छ आयु भुक्त मानसिक दृष्टि स्वभाव दुख सहित चय उत्पन्न मनुष्य गति भवतु। गुरुदेव अपने स्वभाव की महिमा का अंतर में आनंद ले रहे हैं। अंतर में जो अनुभूति का सागर उनके लहरा रहा है, किनारे तक उसकी लहरों की शीतलता हमें भी अनुभव में आ रही। ये होता है जिस ज्ञानी के अंतर में ज्ञान का समुद्र लहराता हो, उसकी लहरों की शीतलता से जगत भी शीतलता का अनुभव करता है। आज हम जो वांछन कर रहे हैं, ये गुरुदेव की उसी अंतरंग अनुभूति की शीतल छाया है जो इन ग्रंथों में उद्धृत हुई है, इन शब्दों में प्रकट हुई है। स्वभाव अर्क रूप है, प्रकाश रूप है। यहां एक बात और ये समझकर चलें कि आत्मा का जो प्रकाश है, ये कोई अलग जाति का प्रकाश है। ये लाल सफेद चक्षु इंद्रियों से दिखाई देने वाला जितने भी जाति का प्रकाश है, इस प्रकाश से आत्म प्रकाश का कोई संबंध नहीं है। चक्षु इंद्रिय से दिखाई देने वाला प्रकाश भौतिक प्रकाश है, जड़ प्रकाश है, बाहरी प्रकाश है। गुरुदेव उस प्रकाश की बात कर रहे हैं जो प्रकाश मात्र अनुभव में ही प्रकटता है, जिसे चित प्रकाश कहा है।
ज्ञान प्रकाश कहाँ है, चैतन्य प्रकाश कहाँ है। उदाहरण के लिए, थोड़ी सी देर के लिए हम इस बात का अनुभव करें कि मेरे ज्ञान में ये सब प्रकाशित हो रहा है। प्रकाश ही तो सारी चीजों को प्रकाशित कर रहा है। ये वस्तु रखी है, कोई वस्तु है, कोई तत्व है जो इसे जान रहा है। वो जानना ही प्रकाश है, ज्ञान ही प्रकाश है। जब विकल्प और भेद रूप अवस्था में होता है जीव, तब ज्ञान प्रकाश का अनुभव करता है, और जब अभेद अखंड आत्म सत्ता में स्थित होता है, तब निर्विकल्प चित प्रकाश का अनुभवन करता है। वही है प्रकाश। एक तो स्वरूप कह दिया उसका, तो अर्क हो गया। और जब उसका अनुभवन अंतर में प्रकट हो रहा है, सद्गुरु कहते हैं वह अर्कस्य अर्क स्वभाव है, जो स्वानुभव में वर्त रहा है। सारे ही स्थान स्थान, प्रत्येक प्रदेश ज्ञान विज्ञानमय निर्विकल्प स्वरूपमय है। ऐसा है ये अर्क, छायक स्वरूप है ये अर्क। स्वयं स्कंद, गुरुदेव ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, स्वयं स्कंद और दुर्स्कंद। तो यहां से प्रारंभ हो गए। स्वयं स्कंद का अर्थ है अनंत चतुष्टयमयी केवल ज्ञान स्वभाव और सिद्ध स्वरूप। दुर्स्कंध का अर्थ है चार घातिया कर्म और मोहिनी कर्म के उदय निमित्त से होने वाले नाना प्रकार के विभाव परिणाम। इन दोनों को दुर्स्कंध कहा है, अघातिया कर्म और समस्त विभाव परिणाम। अनंत चतुष्टयमयी केवल ज्ञान स्वभाव और सिद्ध स्वरूप, इन्हें स्वयं स्कंध कहा है। यहां सद्गुरु कहते हैं अर्क स्वभाव परिपूर्ण है, सिद्ध स्वरूप है, केवल ज्ञानमयी है। ध्रुव स्वरूप में रमण कर रहा है ये अर्क को, ज्ञान को क्षय कर देने वाला है। इसका सारा स्वभाव ही ज्ञानमय है। इस स्वभाव में रहने से पद उत्पन्न होता है। निर्विकल्प अनुभूति निरंतर प्रकट होती रहती है। चैतन्य स्वभाव प्रकाशमय उत्पन्न होता है, प्रति समय स्वानुभव वर्तता रहता है। अपने स्वभाव में आचरण रूप है ये अर्क, अपनी आत्म सत्ता को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता। ऐसे अगम्य स्वभाव की अनुभूति करने की ही भावना भाव गुप्त अर्क स्वरूप में रमण करो। तीर्थ में अपना ये सरल ज्ञाता स्वभाव अर्क पद अंतर में प्रकट हो रहा है। मध्यम पद के प्रमाण से सट कमल की साधना पूर्वक अपने प्रकाशमान स्वरूप में लीन हो जाओ। मध्यम पद का अर्थ यहाँ जिनवाणी का एक विभाग है, जिसमें अक्षरों का, पदों का कुछ जोड़ बताते हैं, योग बताते हैं, कि उस एक निश्चित व्यवस्था को मध्यम पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी एक अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं और 32 अक्षर होने के नाते उसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। तो ये 8 अक्षर का एक मध्यम पद कहलाता है। ऐसे जिनवाणी में अनंत पद हैं। तो गुरुदेव कहना चाहते हैं कि एक आधार है मध्यम पद का। ये जान लीजिए कि सारा का सारा ज्ञान अपने अंतर में ही निहित है। ऐसा स्वीकार करके सट कमल पूर्वक अपने अर्क स्वभाव में रमण करो। इसी साधना से अपना सरल ज्ञाता स्वभाव तीर्थमय स्वरूप अंतर में उत्पन्न होता है। स्वरूप की रमणता होती है, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप प्रकटता है। अर्क स्वभाव ही इष्ट है। इसी को देखो, यदि इष्ट स्वभाव प्रकाशमान है और तुम्हें इष्ट लगता है, तो ही अपना इष्ट अर्क स्वभाव अंतर में उत्पन्न होगा। मानोगे नहीं कि ये इष्ट है मुझे, तो प्रकट कहां से होगा? यदि इसे इष्ट मानोगे तो ही अंतर में प्रकट होगा। इसलिए समर्पित होकर इसी छायक अर्क स्वभाव में रहो।
ज्ञानमयी विज्ञानमयी अर्क स्वभाव में ठहरो। अर्क स्वभाव में रहने से भय विलय होते हैं, अर्क स्वभाव में रहने से विषय विलय होते हैं। अर्क स्वभाव में लीनता ही मुक्ति है, पूर्ण प्रकाश की प्रकटता है। यदि अपने पूर्ण प्रकाशमान स्वभाव को जीव नहीं देखता तो नरकस्य वीर पतितम भवति, नरक में जाने का ही पुरुषार्थ काम करता है और पतन हो जाता है दुर्गति में। यदि पूर्ण परिपूर्ण स्वभाव को जीव नहीं देखता, अपने अर्क स्वभाव का दर्शन नहीं करता तो नरक में जाता है। अंतर रहित अनंत दुखों को भोगता है, निरंतर प्रतिपल बिना समय का भेद किए अंतर रहित अनंत दुखों सहित संसारी जीव दुर्गति के दुखों को भोगता है। यदि आत्म स्वभाव का दर्शन करे तो इसे अपनी परिपूर्ण परमात्म स्वभाव का दर्शन होता है, पर भूल जाता है अपने स्वभाव को। अगर सम्यक्ति भी है, कोई भी एक जीव और संग शल्य भय कषाय राग द्वेष गारव दर्शन मोहान आदि पर्याय विशेष में लगकर अपने प्रकाशमान स्वभाव को 4 मुहूर्त तक नहीं देखता, विस्मरण कर देता है 4 मुहूर्त तक, तो नरक चौथे पतनम करोति, चौथे नरक में पतन होता है। अर्क स्वभाव की दृष्टि तो लेता है, परिपूर्ण स्वभाव को जानता है, चला जाता है दुर्गति में, नरक की स्थिति को छीन करके, आयु को पूरा भोग करके, मानसिक अभिप्राय में अपने स्वभाव की दृष्टि को लेकर दुख आदि का भोग कर वहां से क्षय करके, उस पर्याय को छोड़ करके फिर मनुष्य गति में उत्पन्न होता है। अब यहाँ स्वभाव की साधना पुरुषार्थ करे तो इस चक्र से बच सकता है, मुक्ति का मार्ग बना सकता है। और स्वभाव को भूला कि अर्क भूले नरक ठिदी पड़े, आत्म स्वभाव को भूले कि नरक की स्थिति में फिर पड़े। फिर गुरुदेव चेतावनी देते हैं, अर्क स्वभाव उत्पन्न उत्पन्न अर्क, हितकार उत्पन्न उत्पन्न हितकार अर्क, कमल ठकार अर्क, हिपक इष्ट अर्क, हिपक उत्पन्न अर्क, जानु इष्ट अर्क, जान उत्पन्न अर्क, पद परम तत्व परम उत्पन्न, परम तत्व विशेष उत्पन्न, अवधि ज्ञान स्वयं रमन, मुक्ति स्वभाव संसार सरणी, ज्ञान विज्ञान सरयन्ति सरणी, मुक्ति स्वभाव ज्ञानस्य अंतरं विमुक्त विलयन्ति, मुक्ति स्वभाव भैशल्य संक राग दोष गार, दर्श मोहांध आवरण, भाति कम्मल कषाय विद्या विलीयते, शुद्ध बुद्ध विमल केवलम ज्ञान विशेष, ज्ञान स्वभाव ज्ञान अनमोद, बंधन मुक्ति ज्ञान अनमोद, अवल वलि विषय विलयन्ति, ज्ञानेन ज्ञान अनमोद मुक्तिगतम, मुक्ति स्वभाव मुक्ति सिद्धम भवति, तथाहि अर्क नादिश्यते नरक, जीव अनंतानंद संसार भ्रमणं करोति अनंत दुख, यदि अर्क स्वभाव भमत भमत अर्क स्वभाव उत्पन्न तदि मनुष्य भवतो, मनुष्य मन के पथ अर्क स्वभाव, ज्ञान विज्ञान कालांतर विलि, अर्क स्वभाव ग्रहणम मुक्तिगामिनो भवतो। नरकस्य स्वभाव भेद गति 1 इति प्रथमोध्याय। यहाँ स्वभाव की महिमा का बहुमान जगाते हुए गुरुदेव कहते हैं, अपनी अनुभूति में ही अर्क स्वभाव उत्पन्न होता है। यही हितकारी ज्ञान स्वरूप अर्क ज्ञान से सदैव उत्पन्न है, प्रकट है। कमल ठकार अर्क, अपने इस कमल में प्रकाश स्वरूप में ठहरो। इष्ट छायक स्वरूप है अर्क,
उत्पन्न हो रहा है, छायक रूप में प्रकाशमान हो रहा है। यह अर्थ ज्ञान स्वरूपी इष्ट प्रयोजनीय हितकारी है। पूर्ण ज्ञान प्रदीप्त दैदीप्यमान हो रहा है। परम पद परम तत्व स्वरूप प्रकट हो रहा है। अर्क स्वभाव ही परम तत्व विशेष है। अवधि ज्ञान पूर्वक ज्ञानी योगी स्वयं में रमण करते हैं। मुक्ति अपना स्वभाव है। संसार पंच परावर्तन रूप सरणी है। आत्मा ज्ञान विज्ञान स्वभाव को भूलकर इस सरणी में प्रवाहित रहता है, बहता है। मुक्ति स्वभाव ज्ञानमयी है और अपने ऐसे सत्स्वरूप में रहने से अंतर है, वो छूटता है। स्वभाव से दूरी मिटती है, अभेद स्थिति बनती है। भेद आदि सब छूट जाते हैं, बिला जाते हैं। मुक्त स्वभाव में रहने से भय, सल, शंक, राग, द्वेष, गारव, दर्शन मोहान, आवरण, घातिया, कर्ममल, कषाय, मिथ्यात्वादि विलीयमान हो जाते हैं। शुद्ध बुद्ध विमल केवल ज्ञान विशेष अपना परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव प्रकट हो जाता है। ज्ञान में लीनता होती है, बंधनों से मुक्ति होती है और ज्ञान स्वभाव में रहने से, अवलवली स्वरूप में रमण करने से संपूर्ण सांसारिक विषय, कर्म आदि विलय हो जाते हैं। ज्ञान के बल से, ज्ञान स्वभाव में लीन होने से ज्ञानी जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्ति स्वभाव में रमण करता है। मुक्त होना ही सिद्ध होना है। ध्यान रखें, चलते चलते प्रथम अध्याय का अंतिम चरण है। सिद्ध दशा तक गुरुदेव ने पहुंचा दिया। स्वभाव में लीन होने से, ज्ञान में रहने से मुक्ति की सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। किंतु ध्यान रखना, सावधान रहना, साधक हो, साधना कर रहे हो, बह नहीं जाना बातों में। तथाई अर्क न दिश्यते नरक, अगर जरा भी भूले नरक में चले जाओ। जीव अपने इसी स्वभाव को भूलकर अनंत संसार में परिभ्रमण करता हुआ अनंत दुख भोगता है। यदि अर्क स्वभाव सहित श्रद्धा आदि करके भ्रमते भ्रमते अपने प्रकाश स्वरूप को उत्पन्न कर ले, मनुष्य पर्याय को उपलब्ध हो जाए, तो संसार से छूटता है। स्वभाव की साधना आराधना से मनुष्य होकर मन को क्षय करता है। अर्क स्वभाव में, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमण करता है, तो अतीत का जितना भी काल का अंतर था वो सब समाप्त हो जाता है। अर्क स्वभाव के ग्रहण करने से मुक्तिगामी होता है। सारे संसार के बंधनों को तोड़कर सिद्ध परम पद की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी स्वभाव साधना की महिमा है। और सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया, फिर नरक आदि संसार के समस्त 24 स्थानों से जीव मुक्त हो जाता है। अर्क स्वभाव का विस्मरण ही नरक आदि गति रूप परिणमन कराता है। अर्क स्वभाव में लीनता सिद्धि मुक्ति का आनंद प्रदान करती है। अपने स्वरूप में लीन रहना, ठहरना ही सारे दुखों से बचने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार नरक के अर्थात नरक गति स्वभाव भेद का इस पहले अध्याय में गुरुदेव ने कथन किया। प्रथम अध्याय के पश्चात गुरुदेव द्वितीय अध्याय में स्थावर स्वभाव का निरूपण कर रहे हैं। स्थावर का अर्थ है एकेंद्रीय जाति के जीव, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वनस्पति काय और वायु काय। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ऐसे पंच स्थावर काय का यहाँ निरूपण किया है। प्रथम अध्याय में जो अर्क शब्द आया है, इसे हम 2-3 बार बहुत विशेष रूप से स्पष्ट कर चुके हैं। एक बार और बता देते हैं। अर्क का अर्थ है प्रकाश। अर्क का अर्थ है प्रकाश। विशेष अर्थ है सूर्य की तरह दैदीप्यमान अनंत प्रकाश। तीसरा अर्थ है सार, निचोड़। और चौथा अर्थ है उसमें रहना,
फिर वहां ये सारे भेद खत्म हो जाते हैं, ऐसा अर्थ का भाव है। द्वितीय अध्याय में गुरुदेव स्थावर स्वभाव का निरूपण विशेष करते हैं और सबसे पहले अपने तीर्थ में स्वभाव की महिमा, दर्शन और ज्ञान की महिमा को स्पष्ट करते हुए स्थावर स्वभाव का वर्णन प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय स्थावर स्वभाव विशेष निरूपण। स्थावर स्वभाव विशेष निरूपणम 111 पेज से प्रारंभ करेंगे। 112वें पेज पर तस्य आवरण स्थावर पंचभेद उत्पन्न, यहां तक वांचन करेंगे। स्थावर स्वभाव विशेष निरूपणम। अस्थान परिणाम अनंत ज्ञानमयी, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान रमण, ज्ञान नंद, ज्ञान रंज, ज्ञान लब्धि दर्श, अनंत दर्श, ज्ञान दर्श, विज्ञान दर्श, स्वभाव दर्श, उत्पन्न दर्श, हितकार दर्श, सहकार दर्श, क्षिपक दर्श, इष्ट दर्श, उत्पन्न इष्ट दर्श, जान दर्श, पद परम तत्व दर्श, लक्ष्य दर्श, अलक्ष्य दर्श, गुपित दर्श, चक्ष्य अचक्ष्य अवधि केवल दर्श, लब्धि दर्श, स्वयं लब्धि नृतंति ज्ञान कमल स्वभाव। कमल रमन, कमल उक्त, कमल परिणय, कमल प्रमाण, कमल अर्थ, कमल तिअर्थ, कमल समर्थ, कमल समय अर्थ, कमल सहकार अर्थ, कमल अवकाश अर्थ, कमल अनुमोद अर्थ, कमल कृपक अर्थ, कमल मुक्ति अर्थ, कमल रमन, कमल लंकृत, कमल विज्ञान, कमलमयी कमल, ज्ञान कमल, नाना प्रकार कमल, अनंत कमल परिणाम, कंद अग्र गिरा कंद अग्र परिणाम, भय विलय परिणाम, अस्थान अंगदि अंग, अस्थान अस्थान ज्ञान विज्ञान, उत्पन्न कमल, कंठ मति कमल, हितकार श्रुति कमल, गुपित अवहि कमल, जान मन पर जय कमल, पय केवल परिणाम, ममल अनंत तीर्थ आयरन तीर्थंकर, तीर्थ आवरण थावर, अस्थान अर्थ लोक अवलोक, अनंत परिणाम, ज्ञान विज्ञान अनंतानंत केवल स्वभाव, अनंत चतुष्टय शरीर अस्थान परिणाम, दीप्ति अनंत, जम दीप्ति तम दिष्टि, जम अनंत दीप्ति तम अनंत दिष्टि, तस्य आवरण थावर पंच भेद उत्पन्न। इति स्थावर स्वभाव विशेष निरूपण। स्थावर स्वभाव का निरूपण करने के लिए गुरुदेव कहते हैं पहले उसे देख लो जहां स्थिर होना है, जहां ठहरना है, अपना ठिकाना क्या है, पहले उसे देख लें। स्थिर होने के ठिकाने को समझ लें, वो समझ में आ गया तो स्थावर का चक्र छूट जाए, और वहां स्थिर नहीं हुए तो स्थावर फिर सामने। स्थान परिणाम अनंत ज्ञानमयी, अपने स्थान परिणाम अर्थात स्वभाव रूप परिणाम अनंत ज्ञानमयी है। स्वभाव ज्ञान रूप है, ज्ञान में ही रमण, ज्ञान ही नंद, ज्ञान में ही रंजायमान रहना, ज्ञान को ही लब्धि करना, प्राप्त करना, ज्ञान स्वभाव को ही देखना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान स्वरूप का अनुभवन करना, विज्ञान स्वभाव, निर्विकल्प स्वभाव, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, इनका दर्शन करना, छायक स्वभाव का अनुभवन करना, इष्ट को, इष्ट उत्पन्न को, ज्ञान को, परम तत्व स्वरूप को अंतर में देखना, अनुभवन करना, लखना, स्वानुभूति करना, अलग स्वभाव को देखना, गुप्त स्वभाव का आनंद लेना, चक्षु अचक्षु अवधि केवल 4 दर्शन हैं। जब केवल दर्शन प्रकट होता है तो लब्धियां प्रकट होती हैं।
और ज्ञानमयी कमल स्वभाव में आत्मा स्वयं स्वभाव की लब्धि पूर्वक 9 छायक लब्धियों में भी आचरण करता है। ऐसे पद की प्रकटता के लिए कमल स्वभाव की साधना ही प्रयोजनीय है। कमल अर्थात ज्ञायक, जानने वाला, साक्षी रहने वाला, निरंतर ज्ञायक। उसे ज्ञायक होना नहीं है, वह स्वभाव से ही ज्ञायक है। ऐसे ज्ञायक स्वभाव में ही निरंतर रमण करो। ज्ञायक ही कहे गए हो तुम, स्वभाव ही ज्ञायक है। और चर्चा भी अगर करो तो उसकी ही चर्चा करो, ज्ञायक की ही बात करो। ज्ञायक रूप ही परिणति बनाओ। ये ज्ञायक ही प्रमाण है, सत्य है, सच्चा है, यही प्रयोजनीय है, तीर्थमय है, यही समर्थ है, समय अर्थ है, सम्यक चारित्र के लिए प्रयोजनीय है, स्वभाव में रहने के लिए प्रयोजनीय है, स्वरूप की अनुमोदना के लिए ज्ञायक भाव प्रयोजनीय है। ज्ञायक स्वभाव छायक स्वरूप है, यही अपने लिए इष्ट है। कमलमयी प्रयोजनीय स्वभाव में लीन होना ही मुक्ति है। कमल में ही रमण करो। ज्ञायक से तुम अलंकृत हो। विज्ञानमयी है ये कमल स्वभाव। और कमल को क्या कहें, कमलमयी है कमल। इसके अलावा हम अब और कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब कमलमयी है कमल, अब उसे शब्दों से क्या कहना। अब कहने के लिए है कि वो ज्ञानमयी कमल है, नाना प्रकार कमल है, स्वभाव स्वभाव रूप है, ऐसे अनंत कमल रूप परिणाम है। और जैसे कंद का अग्रभाग, कमल कंद का अग्रभाग जहां भौरे बैठकर पराग चूसते हैं, गुरुदेव कहते हैं ऐसे स्वभाव में लीन होकर तुम अमृत रस का पान करो। जिन वचनों का सार यही है कि तुम अपने कंद अग्र परिणाम में लीन हो जाओ। यही परिणाम भयों को विलय करते हैं। अंग अंग में, सर्वांग में अपना स्वभाव शुद्ध है। स्थान स्थान ज्ञान विज्ञानमयी है। कमल स्वभाव उत्पन्न हो रहा है। कंठमति कमल। अब कमल को, ज्ञान को भेद रूप में स्पष्ट करते हैं। कंठमति कमल, कंठ कमल में मति ज्ञान स्थित है। हितकार श्रुति कमल, हृदय में श्रुत ज्ञान रूप कमल है। गुपित अवहि कमल, गुप्त है, गुप्त कमल में अवधि ज्ञान स्थित है। जान मन पर्याय स्थित, जान अर्थ में मना पर्याय कमल स्थित है। और पय केवल परिणाम, पद में केवल ज्ञान परिणाम है, केवल ज्ञान स्वभाव है। और ध्यान रखना, सद्गुरु अब चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हमने थावर स्वभाव के निरूपण विशेष का संकल्प किया है और इतना सब बता दिया। अंतिम बार कहते हैं ममल अनंत तीर्थ आयरन तीर्थंकर। अपने अनंत ममल तीर्थमय स्वभाव में आचरण करोगे तो तीर्थंकर हो जाओगे, भगवान बन जाओगे। और तीर्थ आवरण थावर, तीर्थ स्वभाव पर आवरण करोगे तो स्थावर गति में चले जाओ। 2 सूत्र हैं, तीर्थ आयरन तीर्थंकर और तीर्थ आवरण थावर। तीर्थ में आचरण करोगे तो तीर्थंकर बन जाओगे और तीर्थ पर आवरण करोगे तो स्थावर गति में चलेगा। स्वभाव का महत्व और महिमा तो ऐसी है कि ये सारे पदार्थों को, लोक के समस्त पदार्थों को अलोक सहित, उनके अनंत परिणमन सहित जानता है। ज्ञान विज्ञानमयी केवल ज्ञान स्वभाव अनंतानंत को जानने देखने वाला है। अनंत चतुष्टयमय अपना ये सत्स्वरूप इस शरीर में ही विराजमान है। अनंत चतुष्टयमयी भगवान इस शरीर में वास कर रहा है। तुम देखो, दीप्ति अनंत, वह अनंत प्रकाशमयी है। और जम दीप्ति तम दृष्टि, जैसा ज्ञान वैसा दर्शन। जम अनंत दीप्ति तम अनंत दृष्टि। जहां अनंत ज्ञान है वहां अनंत दर्शन है। और स्वभाव अनंत ज्ञान अनंत दर्शनमयी है। ऐसे तीर्थमय स्वभाव में आचरण करोगे तो भगवान बन जाओगे, परमात्मा बन जाओगे। और तस्य आवरण थावर पंच भेद उत्पन्न। ऐसे तीर्थमय स्वभाव पर आवरण डालोगे तो स्थावर गति के 5 भेद उत्पन्न हो जाए। ये भूमिका है स्थावर स्वभाव विशेष की, ये भूमिका है। वर्णन तो अब प्रारंभ होगा। अब काय से गुरुदेव पंच स्थावर काय का प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं। अब काय निरूपणम,
अब स्वभाव से दिष्टि इष्टि 14 तक पहला पैराग्राफ। अप स्वभाव उत्पन्न लब्धि गम्य अगम्य परिणाम अनंत ज्ञान दर्श विज्ञान किपक सूक्ष्म रमन ज्ञान स्वयं सुर परिणाम उत्पन्न ज्ञान रमण स्वभाव कमल ठकार रमन परिणाम ठकार मुक्ति परिणाम रेह रमन इष्ट परिणाम रेह रमन उत्पन्न परिणाम अनंत रेह रमन ज्ञान परिणाम नित्य निरंतर रमन परिणाम तत्काल रमन परिणाम इष्ट उष्ट इष्टि परिणाम उत्पन्न उष्ट परिणाम परिणाम उत्पन्न दर्श परिणाम इष्ट लक्ष्य परिणाम उत्पन्न लक्ष्य परिणाम दर्श लक्ष्य ज्ञान परिणाम जीव उत्पन्न आह्वान परिणाम जिन अर्क रमन उत्पन्न रमन परिणाम अनंत रमन कमल कंद परिणाम कमल अग्र परिणाम गिरा कंद परिणाम गिरा अग्र परिणाम मूल इच्छा परिणाम गुपित इच्छा परिणाम जाता उत्पन्न ध्रुव ऊर्ध परिणाम गम्य अगम्य लंकृत इष्ट परिणाम गम्य अगम्य लंकृत उत्पन्न परिणाम रमन ज्ञान सहकार सिद्धि रमन परिणाम स्वयं स्कंद रमन ज्ञान तुतिष्ट उत्पन्न परिणाम ज्ञान तुति उत्पन्न इष्ट परिणाम रमन वरम श्रेष्ठ सहकार उत्पन्न परिणाम दिष्टि इष्टि 14। अब काय का निरूपण करते हैं। अब स्वभाव उत्पन्न लब्धि, आत्म स्वभाव को अनुभूति में प्राप्त करने पर लब्धियां प्रकट होती हैं। आत्म स्वभाव इंद्रियों से अगम्य और स्वानुभूति गम्य परिणाम है। अनंत ज्ञान दर्शनमयी छायक विज्ञान सूक्ष्म स्वभाव में रमण करो। ज्ञानमयी स्वयं का सूर्य स्वरूप परिणाम अंतर में उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान स्वभाव में रमो, कमल स्वभाव में ठहरो। यही स्वरूप में रमणता रूप परिणमन है। स्व स्वभाव में ठहरने से ही मुक्ति रूप परिणमन घटता है। रे रमन इष्ट परिणाम, रेखाकार जैसे सिद्ध परमात्मा मात्र अंतिम शरीर से किंचित न्यून रेखाकार हैं। उनके आत्मा की कोई दृश्यमान आकृति नहीं है। आत्मा केवल अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार में, शरीर के आकार में तो है, लेकिन दिखे इंद्रियों से या किसी भी इंद्रिय के गोचर हो ऐसा आकार नहीं है। मात्र ज्ञानाकार, गुरुदेव कहते हैं ऐसे मात्र रेखाकार ज्ञानाकार आकृति मात्र इष्ट स्वरूप के रमणता रूप परिणाम रखो। उसी अपने सिद्ध स्वभाव में रमण करो। अनंत आनंदमयी ज्ञान रूप में परिणमन स्वरूप सिद्ध पद प्रकट हो जाएगा। सत्य स्वरूप निरंतर है। ओम ह्रीम श्रीम, इसको गुरुदेव ने निरंतर कहा है। ओम अर्थात शुद्धात्म स्वरूप, ह्रीम अर्थात परमात्म स्वरूप, श्रीम अर्थात मोक्ष लक्ष्मी। सत्य स्वरूप निरंतर में निरंतर रमण करने के परिणाम हो। तत्काल अपने स्वरूप में रमण करो। इष्ट उष्ट इष्टि परिणाम, ये शब्द जितने भी हैं ये सब 14 दृष्टियों के अंतर्गत हैं कि उन दृष्टियों में अपने स्वभाव को प्रकट करो। इष्ट स्वभाव को देखो, सत्स्वरूप में ठहरो।
अपने स्वभाव के दर्शन को ही निरंतर अनुभूति में लेते रहो। इष्ट स्वभाव को लखो, अपने सत्स्वरूप को जो प्रकट हो रहा है इसी की अनुभूति में परिणमन करो। दर्शन ज्ञानमयी स्वभाव है ऐसा जानो। जीव का शुद्ध रूप में उत्पन्न होने का आह्वान उसी रूप परिणमन हो ऐसा उद्देश्य रखो। वीतराग स्वभाव प्रकाशमयी है ऐसे सत्स्वरूप में रमण करो। इसी से स्वभाव में लीनता रूप परिणमन प्रकट होगा। कमल कंद परिणाम अनंत है, इसी में रमण करो। कमल के अग्रभाव रूप रस में अमृत में लीन रहो। जिनवाणी का भी सार यही है कि अपने स्वानुभव में आनंदमयी परिणाम में ठहरो। गिरा का अग्रभाव भी यही है, वाणी का अग्रभाव भी यही है कि अपने में परिणमन करो। मूल अभिप्राय तो अपने गुप्त स्वभाव में परिणमन करने का ही है, यही भावना है। जाता उत्पन्न ध्रुव ऊर्ध्व परिणाम। ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ज्ञाता भाव उत्पन्न होता है और ऊर्ध्व गति में परिणमन घटता है। गम्य अगम्य स्वानुभूति से अलंकृत इष्ट स्वभाव अपने में प्रकट हो जाता है, उसी रूप परिणमन होता है। स्वानुभूति से अलंकृत है ये ज्ञानमयी उत्पन्न होने वाला परिणाम। ज्ञान स्वभाव का सहकार करके ज्ञान स्वभाव में ही रमण करो तो सिद्धि में रमण करने रूप परिणमन घटेगा। स्वयं स्कंध में रमणता रूप पुरुषार्थ निरंतर चलते रहना चाहिए। इस साधना से दुर्स्कंध विला जाएंगे, स्वयं स्कंध रूप परिणमन प्रकट हो जाएगा। दुर्स्कंध अर्थात अभी हमने जो बताया था कि 4 घातीय कर्म और विभाव आदि परिणाम ये विला जाएंगे और स्वयं स्कंध अर्थात शुद्ध स्वभाव रूप अपना पद निज पद प्रकट हो जाएगा। ज्ञान स्वभाव ही इष्ट है, उसी की स्तुति करो जिससे ये परिणमन प्रकट होगा। ज्ञान स्वभाव ही इष्ट है, उसी की स्तुति से इष्ट रूप परिणमन होता है। रमण करो अपने श्रेष्ठ स्वभाव का, वर्ण करो इसी का सहकार करो, इसी से निर्विकल्पता रूप परिणाम प्रकट होगा। दृष्टि इष्टि 14, इस प्रकार 14 दृष्टि के माध्यम से गुरुदेव ने अपने अप्त स्वभाव उत्पन्न लब्धि का आराधन किया। और आगे अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ तीर्थ आदि के माध्यम से अपने स्वभाव की आराधना करते हुए उस विशेष प्रेरणा है परिणाम दृष्टि से ज्ञान रमन तक। अगला पैराग्राफ। परिणाम दृष्टि उत्पन्न इष्ट 14 परिणाम। झड़प इष्ट उत्पन्न ज्ञान परिणाम। भय विलय इष्ट उत्पन्न झड़प इष्ट ज्ञान परिणाम। भय विलय भय इष्ट विलय भय उत्पन्न विलय परिणाम। रमन ज्ञान स्वयं रमन अर्क परिणाम। रमन सर्वन्य सर्वदिशि सर्व अर्थ अंत विशेष अर्थ तियर्थ समर्थ अक्षर सुर व्यंजन पद शब्द अर्थ सदर्थ सहकार अर्थ अवकाश अनमोद किपक मुक्ति सौख्य अनंत सर्व अर्थ परिणाम। रमनेष्ट उत्पन्न बिंद विज्ञान असमूह परिणाम। शून्य स्वभाव रमन सूक्ष्म शरीर रमन सरि उत्पन्न रमन। मय मूर्ति गम्य अगम्य मुक्ति रमन सर्वन्य सुरमन। मूल उत्पन्न कमल टंकोति कीर्ण रमन। कमल ज्ञान परम तत्व टंकोति ईर्द रमन। इष्ट कमल ज्ञान परम तत्व टंकोति ईर्द रमन। सुर स्वर्ण उत्पन्न रमन। मय मूर्ति श्री शाश्वत कमल रमन। विज्ञान ज्ञान नृतीर्द स्वभाव रमन। केवल सहकार रमन। इष्ट उत्पन्न ओंकार रमन। विंद विज्ञान नय उत्पन्न ज्ञान नय। जिन स्वभावमय मूर्ति उत्पन्न ज्ञान परिणाम।
अनंत श्री सहकार श्री ज्ञान श्री मुक्ति स्वभाव मुक्ति श्री ध्रुव रमन ज्ञान अंतर रहित ध्रुव समयम न अंतर सी सहकारिनो ध्रुव सिद्धम अप परम हितकार हिपक जान इष्ट उत्पन्न इष्ट मुक्ति रमन ज्ञान आयरन तीर्थंकर मुक्ति सिद्ध अप सहकार ज्ञान रमन। परिणाम दृष्टि उत्पन्न इष्ट 14 परिणाम। दृष्टि 14 है, यहाँ 15 इस प्रति में मिसप्रिंट हुआ है। ये जो 14 दृष्टि गुरु महाराज ने कही हैं, परिणाम दृष्टि उत्पन्न इष्ट 14, ऊपर भी दृष्टि इष्टि 14 आया है। दृष्टि के 14 भेद इस प्रकार हैं: दृष्टि, इष्टि, रिष्टि, रष्टि, शिष्टि, षष्टि, उत्पन्न इष्टि, सहकार इष्टि, अवकाश इष्टि, समय इष्टि, अनुमोद इष्टि, क्षिपक इष्टि, मुक्ति इष्टि और सुख इष्टि। ऐसे दृष्टि के 14 भेद कहे हैं। ज्ञान स्वभाव की साधना के अंतर्गत ये अंतर मंथन है, जिसका उद्देश्य अपने निर्विकल्प स्वभाव में लीन होना है। परिणाम दृष्टि उत्पन्न इष्ट 14 दृष्टि से जो परिणाम प्रकट होता है, इष्ट स्वभाव उत्पन्न होता है, उसका यहाँ गुरुदेव कथन कर रहे हैं। भय जिनसे छूटने के लिए ज्ञानी का पुरुषार्थ रहता है, ऐसे 9 भय गुरु महाराज ने कहे हैं, जिनमें दृष्टि भय, झड़प भय, काय भय, ये भय भी उसमें शामिल है। उस धारा को यहाँ पलटाया है कि जगत की तरफ नहीं देखकर, किसी से कुछ ना कहकर, जो भी कहना है अपने से कहो और इष्ट ज्ञान स्वभाव के परिणाम को उत्पन्न करो। इस साधना से झड़प भय, इष्ट भय, ज्ञान परिणाम होते ही ये सभी भय विलय हो जाएंगे। अपना इष्ट स्वरूप उत्पन्न होने पर जितने भी प्रकार के भय हैं, स्वभाव के उत्पन्न होते ही समस्त भय के परिणाम विला जाएंगे। स्वयं के ज्ञान स्वभाव में रमण करो। ये अर्क परिणाम रमण करने के लिए ही है। सर्वज्ञ स्वभाव में लीन हो जाओ। इससे सर्व दिशा, सर्व अर्थ, अनंत विशेष, अर्थ, तियर्थ, समर्थ, अक्षर, स्वर, व्यंजन, पद, शब्द, अर्थ, सदर्थ, सहकार अर्थ, अवकाश, अनुमोद, क्षिपक, मुक्ति, सौख्य और अनंत जितने भी सर्व प्रयोजनीय परिणाम हैं, वे सब सर्वज्ञ स्वरूप में रमणता से प्रकट हो जाएंगे। इष्ट स्वभाव निर्विकल्प स्वरूप है, विज्ञान का समूह है, विज्ञान घन है। ऐसे स्वरूप की रमणता को प्रकट करो। शून्य स्वभाव में रमो। सूक्ष्म सर है अपना इष्ट स्वभाव, जिसमें तुम्हें रहना है। ज्ञानमयी सरोवर उत्पन्न होता है स्वरूप में रमणता से। मयी मूर्ति गम्य अगम्य मुक्ति रमन। अपना स्वभाव स्वानुभूति गम्य, स्वानुभवी मय मूर्ति है, इसमें रहना ही मुक्ति में रमण करना है। सर्वज्ञ स्वभाव स्वयं का है। सर्वज्ञ स्वरूप परमात्मा तुम स्वयं हो, अपने में ठहरो। अभेद स्वभाव कमलमयी टंकोत्कीर्ण स्वभाव प्रकट होता है स्वानुभूति से, इसी में रमण करो। ज्ञानमयी कमल स्वभाव परम तत्व है, टंकोत्कीर्ण है, सरल स्वभाव है, यही अपने रहने का स्थान है। इष्ट परम तत्व टंकोत्कीर्ण सरल सहज ज्ञानमयी कमल स्वभाव, इसमें ही ठहरो। सूर्य के समान स्ववर्ण अपने ही जाति का परिणाम, शुद्धोपयोगमय जाति का परिणाम स्वरूप में रमणता से उत्पन्न होता है। आत्मा कमलमयी शाश्वत मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप चैतन्य मूर्ति है। ऐसे स्वभाव में निवास करो। ज्ञान विज्ञानमयी सत्य स्वरूप सरल सहज स्वभाव है, इसी में ठहरो। केवल ज्ञानमयी स्वभाव का सहकार कर निज में लीन रहो। इस साधना से
इष्ट ओंकार स्वरूप की रमणता उत्पन्न होगी। ज्ञान का ही अगर विकल्प है तो ज्ञान भी बिना अनुभूति के सम्यक नहीं होता। और विंद विज्ञान नय, अनुभूति ही सारे नयों का विज्ञान है। अनुभूति से ही ज्ञान नए उत्पन्न होते हैं, सम्यक नए उत्पन्न होते हैं, वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध होता है। जिन स्वभावमयी मूर्ति उत्पन्न ज्ञान और वीतराग स्वभावमयी शुद्ध चैतन्य मूर्ति पूर्ण ज्ञान में प्रकट हो जाती है। ज्ञान परिणाम प्रकट होते हैं। अनंत श्री स्वभाव में लीनता रूप अनंत मोक्ष लक्ष्मी, चारित्र लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, मुक्ति स्वभाव में अनंत प्रकटताएं होती हैं। मोक्ष लक्ष्मी अर्थात ध्रुव स्वभाव में रमणता, ज्ञान में अंतर रहित लीनता, ध्रुव समय में कोई भी प्रकार का अंतर नहीं हो रमण करने में, और ऐसे सिद्ध स्वभाव को स्वीकार करके अंतर रहित स्वरूप में निरंतर लीन रहता है ज्ञानी, अविनाशी सिद्ध पद प्राप्त करता है। आत्मा परमात्म स्वरूप हितकारी छाये ज्ञान, पूर्ण ज्ञान को उत्पन्न करके इष्ट स्वरूप को उपलब्ध करता है और प्रयोजनीय मुक्ति स्वभाव को वरता है, मुक्ति में लीन हो जाता है। ज्ञान स्वभाव में आचरण करने से तीर्थंकर पद मिलता है, मुक्ति और सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। ऐसे अपने आत्म स्वभाव को सहकार करके ज्ञान में रमण करने की महिमा है। स्वभाव अत्यंत महिमामय है। स्वभाव की महिमा का गुरुदेव ने यहाँ बहुमान जागृत किया और हमको कराया। साथ ही अंतिम पैराग्राफ में चेतावनी स्वरूप अपकाय की बात कहते हैं, क्योंकि यहाँ उनका उद्देश्य अपकाय का निरूपण करना है। तो अप का अभी स्वरूप निरूपण किया, आत्मा, अप माने आत्मा, अभी आत्मा का स्वरूप कहा। अब अपकाय में जीव कैसे चला जाता है उसके लिए अंतिम पैराग्राफ। जदि के विशेष पक्ष जन रंजन, कल रंजन मन रंजन, दर्शन मोहांध आवरण ज्ञान, वैसल्य शंक कषाय मल मिथ्या सहकार ज्ञान, रमन आवरण अंतराय रहित, रमन स्थान ज्ञान परमेष्टि चतुष्टय, नयनत्रय अनमोद सहकारेण, विशेष आवरण अंतर समय मुहूर्त, आवरण अंतर सुवाय, अंतर हितकार आवरण सहकार, आवरण हितकार आवरण, जानु आवरण रमन ज्ञान आवरण, तदि अपकाय जीव उत्पन्न, प्रयोग चतुष्टयहीन तदि स्वभाव, अंतर मुहूर्त 12 सहस्त्र 24 बार भ्रमणम करोत्, अनंत काल कलन विशेष नादिश्यते, भ्रमत भ्रमत जदि कदि परिणाम, रमन ज्ञान स्थान उत्पन्न होई, तदि काल तदि मुहूर्त तदि समय, अप स्वभाव ज्ञान रमन उत्पन्न होई, तदि अप काय मुहूर्त किप निकलै, जस्य परिणाम आयरन, आयरन उत्पन्न रमन भवति, तदि ज्ञान रमन विशेष कम्य किपति मुक्ति जंती। इति अपकाय निरूपण। ऊपर जिस पैराग्राफ का वांचन किया था 113 पेज पर, अंतिम पंक्ति थी उसकी अप सहकार ज्ञान रमण। यहाँ तक गुरुदेव ने सिद्ध मुक्त होने का पुरुषार्थ, उसका आधार और साधना से होने वाली सिद्धि का कथन किया। स्वभाव का स्मरण रखकर चलने वाले साधक की विशेषता बतलाई। चेतावनी स्वरूप अपकाय की बात कहते हैं कि अपकाय में जीव कैसे जाता है। यदि किसी पक्ष विशेष में पढ़कर, केन विशेष पक्ष, अगर किसी पक्ष विशेष में जीव जुड़ जाता है स्वभाव को भूलकर, आत्मा का विस्मरण करके, पक्ष विशेष अर्थात जन रंजन, कल रंजन, मन रंजन, दर्शन मोहांध, ज्ञानावरण, भय, शल्य, शंका के परिणाम, कषाय विकार, मिथ्यात्व का सहकार, ज्ञान स्वभाव की रमणता पर आवरण करना, ज्ञानावरणादि कर्मों में लगना, और अंतराय रहित
अंतर रहित निरंतर स्वभाव की रमणता में आवरण करता रहता है। इससे अपने परमेष्ठिमयी ज्ञान स्वभाव रूप स्थान में रमणता, चतुष्टय स्वभाव, रत्नत्रय की अनुमोदना करने रूप सहकारिता विशेष परिणाम पर आवरण करता है। अपने आत्म स्वभाव की रमणता में अंतर करके, मुहूर्त भर अंतर करके निरंतर स्वभाव पर आवरण करते करते ज्ञान में आवरण करेगा, चारित्र पर आवरण करेगा और आवरण ही आवरण डालता रहता है रत्नत्रय स्वभाव पर। जानु आवरण, मना परे ज्ञान पर आवरण करेगा। रमण ज्ञान आवरण, ज्ञान की रमणता पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव में प्रकटता होने पर आवरण करेगा। अर्थात यहाँ कहने का मतलब कि जितने भी साधना है, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान आदि, इस सारी साधना पर, इस सारे स्वभाव पर आवरण करता है। तदि अपकाय जीव उत्पन्न, इस परिणाम से अपकाय में जीव पैदा हो जाता है। अपकाय माने जल काय, जल का एक जीव में चला जाता है, प्रयोग चतुष्टयहीन हो जाता है और एक अंतर मुहूर्त में 12,024 बार जन्म मरण के कष्ट भोगता है। अनंत काल तक कलन विशेष न दिस्यते, अपने आत्म स्वभाव के ध्यान विशेष को नहीं देखता, स्वभाव की स्मृति नहीं आती, स्वभाव का विस्मरण करता है, तब तो ऐसी दुर्गति में जाता है। नहीं देख पाता स्वभाव को, परिभ्रमण करता रहता है, भ्रमत भ्रमत, भटकते भटकते। जब कभी ज्ञान स्वभाव के परिणाम पैदा होते हैं, तब कहीं योग स्थान में उत्पन्न होता है। फिर उस समय, उस मुहूर्त में काल लब्धि का योग पाकर अपने आत्म स्वभाव में ज्ञान स्वरूप में रमणता उत्पन्न होती है। तब जीव एक अंतर मुहूर्त में इस अपकाय आदि रूप परिणाम को क्षय करके अपने स्वभाव के आचरण रूप परिणामों को ग्रहण करके अपने में लीन होता है। उसी काल स्वभाव में आचरण करता है तो स्वरूप में रमणता उत्पन्न होती है और उसी ज्ञान में निरंतर रमण करते करते अपने में ठहरता है तो सारे कर्म विशेष खिपक जाते हैं, क्षय हो जाते हैं और मुक्ति की प्राप्ति होती है। जीव अपकाय से अपकाय में पहुंच जाता है, जल काय के परिणामों से मुक्त होकर अपने परम आनंद स्वरूप के स्थान को उपलब्ध कर लेता है। इतनी सूक्ष्म साधना है। स्वभाव के स्मरण को थोड़ी सी देर के लिए जीव भूलता है तो संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। इसलिए निरंतर स्वभाव का स्मरण, निरंतर स्वभाव का आराधन, यही ज्ञानी साधक का उद्देश्य रहता है। अपन सब भी गुरुदेव की शरण में आए हैं। इतना अमूल्य मार्ग गुरु महाराज हमें दे रहे हैं, ये सब सुनना समझना भी अपना तभी कार्यकारी है जब इन सारे विभाव परिणामों से, शरीर आदि परिणमन से, संयोगों से ऊपर उठकर अपने सिद्ध स्वरूप ज्ञान स्वभाव कमल भाव में अपनी स्थिति बने और उसी भाव में रहते हुए हम आनंद परमानंद में रहें। इसी में अपने जीवन की सार्थकता होगी। यही श्री गुरु महाराज का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय संदेश।